अपनी बीमारी है एवियन ट्यूबरक्लोसिस। तो एवियन ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, ये मेनली अडल्ट बर्ड्स के अंदर देखने मिलती है। जो एवियन ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी होती है ये अडल्ट बर्ड्स के अंदर देखने मिलती है, लेकिन ये रेयर डिजीज़ है। ये बड़ी मुश्किल से दिखाई देती है, यानी कि ये नॉर्मली कॉमनली नहीं दिखाई देती, लेकिन कॉमनली ये डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर, कैटल के अंदर देखने को मिल सकती है, शीप गोट के अंदर देखने को मिल सकती है, लेकिन उसका नाम बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस है, कैपराइन ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये उनके अंदर है ओवाइन ट्यूबरक्लोसिस, ये तो उनके अंदर अलग ट्यूबरक्लोसिस देखने मिलेगी। ठीक है, तो अडल्ट बर्ड्स के अंदर एवियन ट्यूबरक्लोसिस देखने मिलती है, ना यंग के अंदर ना ही ओल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये रेयर डिजीज़ है एवियन ट्यूबरक्लोसिस, है इतनी आराम से दिखाई नहीं देती। कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, माइकोबैक्टीरियम एवियम। तो माइकोबैक्टीरियम एवियम जो है वो एवियन ट्यूबरक्लोसिस कोज करता है। ठीक है, तो पिग्स आर ससेप्टिबल, तो एवियन ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो है पिग्स वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, क्योंकि पिग्स जो होते हैं वो इस वर्ल्ड के अंदर मिक्सिंग वेसल का काम करते हैं। अगर पिग्स के पास कुछ वायरस हुए या फिर कुछ पैथोलॉजिकल एजेंट्स की जो होती है ट्रॉफी होती है, ट्रॉफी का मतलब उनके पास वो उनके अंदर रेप्लिकेट करते हैं और उनके जो है डीएनए एक्सचेंज हो जाते हैं। जब वो उनका रेप्लिकेशन होता है तो उनके डीएनए एक्सचेंज होते हैं। डीएनए एक्सचेंज होते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो पैथोजेनिसिटी है, वायरुलेंस फैक्टर है, वायरुलेंस जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। तो पिग्स जो होते हैं वो मिक्सिंग वेसल का काम करते हैं। ठीक है, तो एवियन ट्यूबरक्लोसिस के केस के अंदर जो है अडल्ट बर्ड्स के अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है, रेयर डिजीज़ है। माइकोबैक्टीरियम एवियम जो है वो एवियन ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, और पिग्स जो होते हैं वो एवियन ट्यूबरक्लोसिस के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल हैं। लीजन्स की बात करें तो मेन ऑर्गन की बात करें तो लीवर, इंटेस्टाइन, बोन मैरो। तो लीवर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर और बोन मैरो के अंदर जो है हमें एवियन ट्यूबरक्लोसिस के जो है लीजन्स दिखाई देते हैं। ठीक है, मैंने कोलीग्रेनुलोमा और एवियन जो कोलीग्रेनुलोमा और टीबी ग्रेनुलोमा के अंदर डिफरेंस बताया था। तो एक स्प्लीन का फर्स्ट डिफरेंस था, स्प्लीन के अंदर जो ये टीबी ग्रेनुलोमा था स्प्लीन के अंदर भी देखने को मिलता है और बोन मैरो के अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन कोलीग्रेनुलोमा जो है रेयरली तो स्प्लीन के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन बोन मैरो के अंदर कतई देखने को नहीं मिलता, बोन मैरो के अंदर कभी देखने नहीं मिलता। तो एवियन ट्यूबरक्लोसिस किसके अंदर देखने मिलता है, लीवर के अंदर देखने मिलता है, इंटेस्टाइन के अंदर देखने मिलता है, बोन मैरो के अंदर देखने मिलता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, येलोइश वाइट नोड्यूल्स देखने मिलेंगे, जिनके अंदर की ड्राई चीज़ी एक्जुडेट देखने मिलेंगे। ठीक है, तो येलोइश वाइट नोड्यूल्स के अंदर में ड्राई चीज़ी एक्जुडेट्स देखने मिलेंगे। कई बार जो है लीवर के अंदर जो है रप्चर हो जाता है, लीवर के अंदर जो ये ग्रेनुलोमा है वो रप्चर हो जाते हैं। ग्रेनुलोमा तो रप्चर नहीं होते, तो लीवर कई बार रप्चर हो जाता है, जिसके कारण कि इंटरनल हीमोरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरनल हीमोरेज होगा, लीवर रप्चर होगा तो इंटरनल हीमोरेज होना कॉमन सी बात है, तो इंटरनल हीमोरेज होगा। ठीक है, तो लीवर के रप्चर होने के कारण क्या होगा, इंटरनल हीमोरेज होगा। तो हिस्टोपैथोलॉजिकली बात करें तो माइक्रोस्कोपी लीजन की बात करें तो जब मैमल्स के अंदर कैल्सिफिकेशन तो कॉमन सी बात है, लेकिन इसके अंदर कैल्सिफिकेशन ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो एवियन ट्यूबरक्लोसिस एक बार फिर बताऊँ तो क्या होगा, एवियन ट्यूबरक्लोसिस अडल्ट बर्ड्स के अंदर देखने में रेयर डिजीज़ है, रेयरली अडल्ट बर्ड्स के अंदर कोई भी बर्ड्स हो उसके अंदर देखने मिलता है। ये माइकोबैक्टीरियम एवियम के कारण होती है। पिग्स जो होते हैं वो एवियन ट्यूबरक्लोसिस के ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, एवियन ट्यूबरक्लोसिस के जो हैं पिग्स जो हैं एवियन ट्यूबरक्लोसिस के प्रति ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। लीजन्स की बात करें तो जो है लीवर, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, इसके अंदर जो है एवियन ट्यूबरक्लोसिस जो है अपना इफेक्ट अच्छे से दिखाता है। ठीक है, और इन लीवर, इंटेस्टाइन, बोन मैरो के अंदर जो है येलोइश वाइट नोड्यूल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, एवियन ट्यूबरक्लोसिस के केस के अंदर लीवर, इंटेस्टाइन और बोन मैरो के अंदर जो है येलोइश वाइट ड्राई चीज़ी एक्जुडेट दिखाई देते हैं। कई बार जो है एवियन ट्यूबरक्लोसिस के केस में जो लीवर है वो रप्चर हो जाता है, जिसके कारण कि इंटरनल हीमोरेज का खतरा बन जाता है, या फिर इंटरनल हीमोरेज होना नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो हिस्टोपैथोलॉजिकली बात करें यानी माइक्रोस्कोपिकली बात करें तो जैसा कि मैमल्स के अंदर कैल्सिफिकेशन होता है, वैसा एवियन ट्यूबरक्लोसिस के अंदर हमें कैल्सिफिकेशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये एवियन ट्यूबरक्लोसिस का लीवर है। ठीक है, लीवर के अंदर वाइट नेक्रोटिक फोकाई हैं, स्मॉल वाइट नेक्रोटिक फोकाई कितने सारे हैं। ठीक है, और इनके कारण जो है रप्चर होगा, लीवर जो है वो आराम से रप्चर हो जाएगा, क्योंकि नेक्रोटिक फोकाई हैं, स्लफ ऑफ होंगी तो ये लीवर रप्चर होगा तो क्या होगा, इंटरनल हीमोरेज होगा, डेथ होगी। ठीक है, तो इसके बाद है विब्रियोनिक हेपेटाइटिस, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है।